हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जगदीश शर्मा सहृदय आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप और आपके परिवार वाले सदा ही खुश रहिए। आई मीन टू से दैट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। डिटरमाइनर्स आज सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं और पहले भी इनका जो प्रयोग था वो कम नहीं था। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स यूज टू इंडिकेट दोज नाउन आर प्रोनाउंस वी आर रिफरिंग टू। ओके, तो आइए हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। डिटरमाइनर का फर्स्ट टाइप जो होता है इसे हम आर्टिकल कहते हैं। सेकेंड पजेसिव डिटरमाइनर होता है। थर्ड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर होते हैं। फोर क्वांटिफायर्स होते हैं। फाइव डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। और जो 6 होते हैं ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना? तो लिसन, डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो उन नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं जिन्हें हम इट मीन्स सब्जेक्ट या स्पीकर जो होता है वो रिफर करता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए इसके टाइप्स में हम सबसे पहले आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल डिटरमाइनर होते हैं, पजेसिव डिटरमाइनर होते हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर होते हैं, फिर क्वांटिफायर्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर होते हैं और फिर लास्ट में डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। तो अब देखिए जो आर्टिकल डिटरमाइनर्स होते हैं ये क्या होते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। आर्टिकल डिटरमाइनर, सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। जो आर्टिकल होते हैं एज वी ऑलरेडी नो दैट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। दो, जो पहला होता है ये होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल होता है और जो दूसरा होता है ये डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं जो अनिश्चित नाउन्स से पहले प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चित का मतलब, अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं हो। और डिफिनिट नाउन्स वो होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स वो होते हैं सॉरी, तो जिनका प्रयोग हम डिफिनिट आर्टिकल के डिफिनिट नाउन्स के पहले करते हैं। तो देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ये ए एंड एन होते हैं। डिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ये सिर्फ एक द या दी कह लीजिए ये होता है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन का प्रयोग सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैसे तो इसका प्रयोग बहुत बड़ा है। फिलहाल आई वांट टू क्लियर यू इन वेरी शॉर्ट मेजर। जो ए है, ए को हम जब बोलेंगे ए मतलब समझिएगा कि ए के बाद वाले नाउन जो भी होते हैं, जैसे हमने लिखा ए बॉय लिखा, तो ए के बाद वाला जो नाउन है इस नाउन का पहला अक्षर कोई कंसोनेंट होना चाहिए और जब इसको हम पढ़े ना तो वो भी कंसोनेंट की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, हमने लिखा है ए को ए पढ़ते हैं, इसको अ भी हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ए को ए कब पढ़ते हैं, अ कब पढ़ते हैं, इसको पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। तो देखिए ए का प्रयोग हर उस नाउन के प्रयोग किया जा सकता है जो कंसोनेंट से शुरू होकर कंसोनेंट की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत एन का प्रयोग हर उस नाउन से पहले किया जाता है जो वावेल से प्रारंभ होकर के वावेल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना?
धन्यवाद।